आज हम लोग क्लास 11 के भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 मात्रक एवं मापन पढ़ा जाएगा, जिसमें आपको मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है पिछले वीडियो हमने समझा दिया है आपको। आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका माप में त्रुटि। देखिए त्रुटि क्या होता है, सब जनरली भाषा में दैनिक जीवन में हम लोग देखें त्रुटि मतलब होता है गलती। अगर किसी भी काम को कोई करता या कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर वो काम शुद्ध नहीं हुआ तो कहा जाता है इसने काम में त्रुटि कर दिया। ये जनरली भाषा में दैनिक जीवन में हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किंतु जब हम फिजिक्स में आते हैं या और देखिए कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बताई जाती हैं। सबका निष्कर्ष एक होता है बट उनको बताने का तरीका अलग अलग होता है। चूंकि हम भौतिक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली ये नहीं बोल सकते कि कहीं हम किसी काम में गलती कर दिए तो त्रुटि हो गया, क्योंकि टॉपिक का नेम ही माप में त्रुटि, तो आपको माप को लेके ही बताना होगा। ठीक है, तो जब प्रयोग द्वारा प्राप्त मान, जैसे आप कोई प्रयोग हो रहा है उसका जो प्राप्त माप है वास्तविक माप से भिन्न होती है, वास्तविक माप से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई वस्तु नापने के लिए बोला गया, जैसे ये आपका बोर्ड है, आपको बोला गया इसको नापिए, तो अगर इसका वास्तविक मान 3 मीटर है, ठीक, और आप इसे जब नापना शुरू करेंगे या तो 3 से कुछ ज़्यादा बता देंगे या तो 3 से कुछ कम बता देंगे, तो जो आप 3 से ज़्यादा या कम बता रहे हैं यही माप में क्या कर दे रहे हैं, त्रुटि कर दे रहे हैं। यही आपका मापन में त्रुटि हो जाता है। अब ये त्रुटि कैसे होता है, ये त्रुटि किस प्रकार से होता है, क्यों ये त्रुटि होती है, इसको भी समझना होगा। तो देखिए माप में त्रुटि के लिए हमें 2 श्रेणियां हैं, एक क्रमबद्ध त्रुटि और एक यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध में 3 आती हैं, यंत्रगत, प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता, व्यक्तिगत त्रुटियां। ठीक है, तो पहले हम क्रमबद्ध और यादृच्छिक 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्रमबद्ध के 3 पार्ट हैं। तो पहले देखिए क्रमबद्ध क्या है। देखिए वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में प्रवृत्त होती हैं, एक दिशा का मतलब अगर वो बढ़ रही तो बढ़ती ही चली जाएंगी, ठीक है, अगर वो घट रही तो घटती ही चली जाएंगी, ऐसे त्रुटि को मैं फिर से बोल रहा हूँ, वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में प्रवृत्त होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। जैसे हमने बताया आप इसको मेजर करेंगे, 3 से ऊपर बताएंगे तो आप वह धनात्मक बता रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि मतलब बढ़ रहे हैं, और अगर 3 मीटर से कम बताना शुरू कर दे तो ऋणात्मक बता रहे हैं। ठीक है, ये क्रमबद्ध हो गया। अब क्रमबद्ध हो गया, अब उसके बाद क्रमबद्ध का पहला पार्ट है, ये गलती कब होती है, पहला यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत का मतलब इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है जो आप नापने का यंत्र लिए हों वही गलत हो, वह शुद्ध न हो, इसलिए आपकी यह गलती हो रही हो। तो जैसे आपको अगर यंत्रवत त्रुटियां, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर बोल रहे हैं, अगर इसका डिफिनेशन देना होगा तो आप बस नॉर्मली बोल सकते हैं वे त्रुटियां जो मापक यंत्रों में पाई जाती हैं यंत्रवत त्रुटियां कहलाती हैं। जैसे कभी कभी जब डॉक्टर के यहाँ कोई जाता है, बीमार रहता है, तो उसको जब टेम्परेचर नापने वाला यंत्र उसको दिया जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ देर तक झटकता है। अगर वो ऐसा ना करे तो अगर वो पारा पहले से ही कहीं पहुंचा है, आपने उसको मुंह में ले लिया, आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हो तो वह पारा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी डॉक्टर उसको देता है तो पहले झटक के उसको 0 पे लाता है, फ़ारेनहाइट करके तब आपको देता है। अगर वैसे पहले से पढ़ा हुआ तो यंत्रवत त्रुटियां हो गई। ठीक है, दूसरा आपका है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। देखिए जैसे आपको पता है कि गर्मी में कुछ पदार्थ हीट पाके लंबाई में बढ़ जाती है, मतलब प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस वस्तु को ठंडी में मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उसको हम गर्मी में मेजरमेंट करते हैं, तो दोनों त्रुटियों में अंतर हो जाता है। तो ये भी तो आश्चर्य होता है कि समान तो वही था, हमने इतना मीटर स्टार्टिंग में लगाया था, फिर ये घट कैसे रहा और कैसे बढ़ रहा है। तो उस समय जो प्रायोगिक तकनीक होता है उस समय जैसे हमें ताप, दाब, वायु, वेग, आर्द्रता, इस सब पे ध्यान देना पड़ता है, वरना ये प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे प्रयोग करते समय बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, वायु, वेग का ध्यान न रखा जाए तो निश्चित ही माप में त्रुटि उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होती है, जिसे हम प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता कहते हैं। अब तीसरा आता है आपका व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। क्या होता है व्यक्तिगत का मतलब, जैसे अब आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको बोर्ड अगर मेजर करना है, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करिए, ठीक, और जो आप
फीता या टेप लगाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे न रख के आप यहाँ से नाप रहे हो, तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप इतना क्यों छोड़ के नाप रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है कि आदमी जितनी बार नापेगा उसकी माप अलग अलग आती है, यही व्यक्तिगत त्रुटि में होता है। तो इसमें इससे परिभाषा आपको बनाना होगा, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां। अगर आप माप रहे हो उसमें अनियमित अलग अलग तरीके से, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, यादृच्छिक त्रुटियां कहेंगे, सॉरी व्यक्तिगत त्रुटियां कहेंगे। अब आते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। देखिए यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं, ये रैंडम होता है, आपसे वह त्रुटि प्लस में भी हो सकती है और ये माइनस में भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी वही आप डिफिनेशन देंगे कि मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को भी क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि, जिसपे न्यूमेरिकल। अगला टॉपिक हम लोग का है निरपेक्ष त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, और एक सापेक्ष त्रुटि भी है। इन त्रुटियों को पढ़ने पे हम इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो सिंपल भी होता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, किंतु आप पे इन सब त्रुटियों पे अच्छे से पकड़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर निरपेक्ष त्रुटि की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, जैसे चूंकि आप मापन में त्रुटि पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई वास्तविक मान तो पहले दिया जाता है कि देखिए वास्तविक मान है। अगर आप प्रेक्षक हैं मतलब प्रयोग करने वाले हैं और बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उसका मान अलग अलग आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, निरपेक्ष त्रुटि में ये बात कर दिया, ठीक है। अगर डिफिनीशन से हम बात करें तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षक द्वारा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर आपको बोला गया ये बोर्ड 3 मीटर का है और आप अगर नाप लेते हैं कि नहीं, आप बोल रहे हो कि यह 3.2 मीटर का है, तो जब आप माइनस करेंगे 3.2 से 3 को तो 0.2 मीटर, ये जो आ रही है यही इसकी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है। और आपने लिखा भी है वास्तविक, सॉरी देखिए यहाँ लिखा भी है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान। तो जैसे अपने वास्तविक मान यहाँ पर हम लोग क्या निकाले 0.2, तो यह त्रुटि हो गई। हमने आपको पहले बताया त्रुटि आपका प्लस में भी होता है और माइनस में होता है। तो वास्तविक मान अगर आपका 3 था और ये आपने बताया 0.2, तो ये आ गया आपका माइनस में, तो आपने क्या कर दिया, उसको कम बताया। और अगर ये प्लस में आंसर आ जाता तो त्रुटि को आपने ज्यादा में बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी समस्या ये होती है कि अगर हम मान लेते हैं कि माना वास्तविक माप x है, ठीक है, हमने मान लिया किसी भी वस्तु का वास्तविक माप क्या है, x है, लेकिन प्रेक्षण, जैसे हम लोग प्रेक्षण कर रहे हैं किसी चीज का, नाप रहे हैं, तो अगर हमें प्राप्त मान क्रमशः जो प्रेक्षणों से प्राप्त हैं, जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, प्रेक्षणों से प्राप्त मान, हमने एक बार नापा x1 आया, फिर दूसरी बार ट्राई किया x2 आ गया, मतलब अलग अलग आते जा रहा है, फिर हमने ट्राई किया x3 आ गया या फिर x4 डॉट, इस प्रकार आ रहे हैं। अब इसमें हम कौन सा सही मानेंगे कौन सा गलत मानेंगे, तो इसके लिए हमें समांतर माध्य का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमने बहुत सारे प्रयोग किए 4, 5, 6 डॉट डॉट एक्स एंड टाइम, कितने बार हमने प्रयोग किए हैं। लेकिन अब हम निरपेक्ष त्रुटि में यह तो वास्तविक है और ये अलग अलग हमने मेजरमेंट किया, अलग अलग माप आया। अब इसके लिए केवल एक फार्मूले से नहीं होगा, हमने मेजरमेंट बहुत सारे बताए, तब इसके लिए हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालना होता है एक्स मीन। समांतर माध्य कैसे निकलता है, सबको ऐड करना होता है x1, x2, x3 एंड सो ऑन x1 अपॉन में n, जितने नंबर है आप उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समेशन में लिख सकते हैं, सबको एक साथ पता है आपको, xi अपॉन में n, ठीक है। इसमें लिमिट भी लिख सकते हैं कि आपका i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका i का वैल्यू स्टार्ट हुआ 1 से और लास्ट तक कहाँ चला गया, n तक चला गया, ठीक है। यह x मीन हो गया। तो इसी से अगर अब हमें यहाँ निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा इस पर कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा। देखिए निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, अब हमने पूरा जितने माप थे इन सबका समांतर माध्य निकाल दिया,
तो निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला वही फिर से वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान में जो त्रुटि है। तो वास्तविक मान कितना था हम लोग का x, और जो प्रेक्षित मान हम लोग का आया था x मीन, मतलब ये वैल्यू। तो x मीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब हम इस्तेमाल करें? अगर कोई एक वैल्यू, जैसे हमने कहा हम 3 मीटर के कपड़े को हमने मेजरमेंट किया तो 3.2 आ गया, तो वहां तो हम 3 माइनस 3.2 करके -2 ला देंगे। ठीक है, -0.2 ला देंगे। लेकिन वहां पे केवल एक माप में गड़बड़ी थी, अब उस कपड़े को आपने अनेकों बार मापा, n बार मापा, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तभी आपका तरीका होगा। अब इसी के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वह चले आते हैं हम लोग औसत त्रुटि में चले आते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं क्या है औसत त्रुटि। अगला देखिए हम लोग का है माध्य औसत त्रुटि। ये जो हम लोग निरपेक्ष त्रुटि किए थे उसी से मिलता जुलता है, उसी टर्म पे ये क्वेश्चन आगे लगते हैं। प्रयोग से प्राप्त सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों, देखिए आपने वहां पे हम लोग क्या प्रयोग माने थे? वास्तविक मान कितना था हम लोग का? वास्तविक मान x था। हमने कितना परीक्षण किया? x1 किया, x2, x3, xn किया था। ठीक है, तो निरपेक्ष कितना हम लोग का निकला था? लास्ट हम लोग का निकला था निरपेक्ष त्रुटि जो था x माइनस x मीन, ये निकला हुआ था। तो अब यहाँ क्या कर रहा है? निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, अब ये निरपेक्ष त्रुटि जो निकला है इसका समांतर माध्य। अब देखिए इसका समांतर माध्य कैसे निकलेगा? अगर हम अलग अलग निकालें, अब जैसे हमने कहा हम अलग अलग प्रेक्षणों का निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो मान लीजिए हमने डेल x1 निकालना चाहा तो पहले कितना था x। ठीक है, देखिए डेल x1 निकालना चाहा तो पहले कितना था हम लोग का x, और प्रेक्षण देखिए ये वास्तविक था और ये पहला त्रुटि आया था, पहला प्रेक्षण का मान ये हो गया डेल x2 x माइनस x2 डेल x3 x माइनस x3 डॉट डॉट डॉट, ये करते हुए चले आएंगे। अब इसका हमें मीन निकालना है डेल x मीन। ठीक है, हमें n टाइम्स में याद रखना हमें, और जब हम मीन निकालते हैं तो कोई वैल्यू माइनस में नहीं, अगर बाय द वे माइनस में आती है तो हम यहाँ पे पहले से सेट कर लेते हैं कि जो भी वैल्यू में मॉड में लिखना है। मॉड का मतलब माइनस का वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा प्लस में ही हो जाएगा मॉड में रखेंगे तो x3 प्लस डॉट 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 मॉड में xn, और अपॉन में कितना हो गया n निकल गया। ये आपका निकल गया x मीन। अगर इसको सिंपल में लिख देना होगा x मीन इक्वल टू, अब जितना वैल्यू है डेल x1 डेल x2 डेल सबको लिख देंगे हम लोग, समेशन में 1/n समेशन हो गया डेल xi, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। ये आपका निकल गया माध्य औसत त्रुटि। अब इसके बाद अगला हम लोग का रहेगा सापेक्ष। अगला देखिए सापेक्ष त्रुटि, उसी को हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को मापन की सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको केवल 2 लाइन याद करना है इसमें, बाकी तो डिफिनेशन आप बना ही लेंगे। एक आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके बाद वास्तविक मान। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को आपने पीछे डेल x से डिनोट किया था, और जो वास्तविक मान था वो हम लोग का x था। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये आपको याद रहेगा तो बकिया बना लेंगे। ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड आता है प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? किसी मापन की सापेक्ष, ये देखिए मापन है इसी के सापेक्ष, किसी मापन की सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। मतलब ये सापेक्ष को अगर हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें तो इसी को हम क्या कह देंगे? प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। अब जैसे आपको अगर लिखना हुआ कि प्रतिशत त्रुटि, तो ये सापेक्ष त्रुटि को आपको परसेंट में दिखा दो। सापेक्ष त्रुटि को परसेंट कैसे दिखा देंगे? पूरे 100% लिख देंगे, परसेंट बदल गया। और सापेक्ष त्रुटि का वैल्यू कितना है? यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा x x इंटू 100
परसेंट, ये आपका कहाँ बदल गया, परसेंटेज में बदल गया। ठीक है सर, यहाँ की हटा दीजिएगा, तो आपने 100 लिख दिया, परसेंट हटा देंगे, परसेंटेज में ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए, कल इस पे आधारित मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा और मैं आपको दे भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इसमें 3 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, और प्रतिशत त्रुटि कि मतलब कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।